बिहार कैबिनेट की बैठक जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं आज संध्या 5 बजे हो रही थी और ये बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी और ये बैठक समापन हो गया है और टोटल 22 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। अब बात है कि आखिर इस क्या क्या हुआ इस बैठक में, कौन कौन से एजेंडों पे मुहर लगा, आखिर संविदा कर्मियों को क्या कुछ मिला, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने लगी। 8 जुलाई बिहार कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित महा बैठक संपन्न हो चुकी है। हम लोगों ने संविदा कर्मियों को लेकर के पूर्व में ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया था और इस बैठक से बिहार के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को बहुत उम्मीद थी। हर किसी को लग रहा था कि आज स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो या कर्मियों के मानदेय को लेकर के या नियमितीकरण यानी परमानेंट को लेकर के रुकी हुई जितनी भी पेंडिंग फाइलें हैं उन सब पे कहीं ना कहीं मुहर लगेगा ही। लेकिन बैठक समाप्त हो चुकी है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज ये सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। आज हम आपको बिना किसी बनावटी बात नहीं, एकदम रियल फैक्ट और जो नोटिफिकेशन आया है ना उसके जरिए सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आज की बैठक में सरकार ने क्या बड़ी योजनाओं को पास किया और उसके बाद संविदा कर्मियों के लिए आखिर क्या रहा, हम एक एक करके पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रमुख योजनाओं की जिन्हें सरकार ने आज की बैठक में मंजूरी दी। आप लोग देख सकते हैं जो भी डिसीजन हुआ है सब कुछ इस पीडीएफ और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज जो फैसले लिए गए हैं उनमें मुख्य रूप से राज्य के विकास, मछली पालन, परिवहन, अवसंरचना पर फोकस रहा। मछली पालन के क्षेत्रों का विकास जो है BIDCL का गठन, बड़ी जानकारी राज्य में मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास के लिए एक नई कंपनी बिहार एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गठन की स्वीकृति मिल गई। यह कंपनी मछली पालकों को नई तकनीक और बेहतर चीज और आधुनिक केंद्र प्रदान करेगी जिससे बिहार के मछली उत्पादन बढ़ेगा और मछली पालकों को आय में वृद्धि होगी। परिवहन क्षेत्रों में विकास, RRTS और DPR स्वीकृति, बड़ी जानकारी आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रमुख कॉरिडोर पटना में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय, आरा, गया रीजनल रैपिड ट्रांजिशनल सिस्टम RRTS के निर्माण के लिए DPR और एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अब जो है आपको मेट्रो जैसा परिवहन प्रणाली जो है यहाँ पर देखने को लिए पटना में मिलेगा। आधुनिक टेक्निक और प्रदान करेगी जिससे कि यात्रा के समय अब जो है और आसान हो जाएगा। राजस्व संग्रह और सड़क रखरखाव टोल जो मिलती है ना वहां पर एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे और संपूर्ण पुल पर टोल टैक्स नीति की मंजूरी मिली है। यह नीति सरकार के लिए राजस्व संग्रह का एक नया स्रोत बनेगी। बार बार कहते हैं ना वित्त विभाग खाली हो चुका है, फाइनेंशियल कमजोर है, तो भैया अब जो है तैयारी सरकार कर रही है किसी तरह से जो है खजाना भर सके। अब रह गया संविदा कर्मियों की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, संविदा कर्मी का आखिर क्या। दोस्तों बहुत क्या कहा जाए भैया, दुख तो होता है ना, यह अपडेट देना पड़ रहा है। इन बड़ी विकास योजनाओं के बावजूद आज की इस कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, चाहे वो ग्राम सचिव हो, बाल दीदी या दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जानते किन्हीं से जुड़ा हुआ कोई भी प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं। नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर के जिन बड़ी घोषणाओं की उम्मीद
आज लगाई जा रही थी, सरकार ने आज उन फाइलों को नहीं खोला। यानी कहने का मतलब परिणाम हम लोगों के लिए शून्य नजर आ रहा है। राजस्व कर्मी, एएनएम, आशा, शिक्षा कर्मी, रसोईया, बाल दीदी, ग्राम सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, अन्य सभी कर्मी जिन्होंने अपनी मेहनत से बिहार के विकास में योगदान दिया है, उनके लिए आज कोई बड़ी खुशखबरी नहीं आई। यह खबर निश्चित रूप से निराशा करने वाली है। साथियों, आपको पता है कितना मेहनत संविदा कर्मी कर रहे हैं और लगातार किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। रेगुलर अपनी बातों को लेकर के सरकार तक पहुंच रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, आश्वासन प्राप्त कर रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह की बातें कैबिनेट में होना कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के दिल पे घात करता है। हम सभी लोग लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, एक एक जो पोस्ट है ना उसके बारे में रेगुलर सरकार तक बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर तरह से आप लोग को बताए थे अगले वीडियो में हमने कि सचिवालय के माध्यम से बहुत सारे सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त आ रही है कि पेंडिंग फाइलों पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। भैया, ये मंथन जाता कहाँ है? एक बात तो क्लियर है कि वो जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है तो ऐसा नहीं है वो जानकारी खुली होती है। हाँ, हम जानते हैं कि बहुत सारी जानकारी गलत होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो सही भी होती है। लेकिन आखिर क्या जाता है? आखिर सरकार कहाँ पे झुकती है? वित्त विभाग का रोना रोती है। भैया, वो वित्त विभाग का रोना रोने से क्या हमारा समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। अभी सरकार का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जितने भी कैबिनेट हो रहे हैं उसमें सरकार के द्वारा एक तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार का जो खजाना खाली है भैया, पहले उसको भरा जाए। और इस बात को हम सभी लोग समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि संविदा कर्मियों के फाइलों पे बातें नहीं होती है, संविदा कर्मियों पे काम नहीं होता है, सब कुछ अंदर खाने चलता है। लेकिन सरकार का हाथ ही खाली इतना है कि चाह कर भी सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और उम्मीद किया जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है फिर से अपने स्टेट को मजबूत करा जाए, वित्त व्यवस्था को स्ट्रांग बनाया जाए, आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि जो समस्या, जो परेशानी हम लोगों के साथ है, उस पे तो आज नहीं तो कल काम करना ही है। बिना काम किए हुए सफलता नहीं मिलेगी। और सरकार को इससे फायदा है ये नहीं, सरकार को भी इससे बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि संविदा कर्मी कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं है बिहार में। सिर्फ गिनती के जो कह देते हैं ना 4 लाख, वो गिनती के 4 लाख और 5 लाख नहीं, यहाँ लाखों में है। और इस चीज को सरकार भी समझती है, लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं हाथ अभी बंधा हुआ है। तो तैयारी चल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग शांत बैठ जाएं। बिल्कुल हम लोगों को एक्टिव रहना होगा और सरकार को हमेशा नॉक करना है। सरकार की स्थिति क्या है वो सरकार समझे, सरकार कैसे वित्त व्यवस्था को ठीक करेगी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, ये सरकार की जवाबदेही है। लेकिन हमारा काम है सरकार को नॉक करना। इसलिए हम ईमानदारी से रेगुलर लगे रहेंगे, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, निराश होकर के बैठने का काम नहीं चलेगा। हमारी और आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम सब लोगों का एकजुटता, निरंतरता, निराशा स्वाभाविक है। मैं आपकी निराशा और गुस्से को समझता हूं, यह स्वाभाविक है। लेकिन इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत हम लोगों को बनाना है। एकजुटता की ताकत सभी विभागों के संविदा कर्मियों को एक छत के नीचे लाना, क्योंकि हम सब लोगों का उद्देश्य एक है, सम्मान का और अस्थायीकरण। एक बात, सत्र भी चलने हैं, उसमें भी हम लोगों को अपना ताकत दिखाना होगा। चलिए मिलते हैं कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।